तो chess.com पर ना एक नया चेस बॉट आया है जिसका नाम है डुओलिंगो, ठीक है। और जिसके इसके साथ आप खेलोगे ना तो ये खेलते हुए बहुत सारे ट्रैश टॉकिंग करता है। आप खेलना, आपको बहुत मजा आएगा, वो उसके जो जो भी चीजें बोलता है उसको पढ़ने में, ठीक है। मैं खेल रहा था, मुझे भी बहुत मजा आया, बट मैंने उसको अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही हरा दिया है, ठीक है। मैंने कोई तो वीडियो में देखा था कि इस बॉट के अगेंस्ट ना आप कोई लैंग्वेज ओपनिंग मत खेलो, तो आप इसके अगेंस्ट बहुत इजीली जीत जाओगे, ठीक है। लैंग्वेज ओपनिंग में आता है जैसे फ्रेंच डिफेंस, इंग्लिश ओपनिंग या फिर स्पेनिश ओपनिंग। इस तरीके की आप कोई भी ओपनिंग नहीं खेलोगे तो चांसेस है कि लाइक आप जीत जाओगे। लैंग्वेज ओपनिंग में तो आप इससे जीत ही नहीं सकते हो, ठीक है। मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैंने ऐसे बहुत से वीडियोस में वगैरह देखा है, तो मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरे सेकंड अटेम्प्ट में इसको कैसे हराया है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो जैसे हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे मतलब ये गेम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मेरा एक्यूरेसी था वो था 91.4 और डुओलिंगो का था 83.8, ठीक है। तो ये कोई वीक बॉट नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। और भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कोई भी चेस बॉट को किस तरीके से हरा सकते हो, इवन हिकारू नाकामुरा के बॉट को, ठीक है, या फिर कोई भी बॉट को। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना कि किसी भी बॉट को हम कैसे हरा सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैंने ट्रिक्स यूज की है, बट यहाँ कोई ट्रिक यूज नहीं की है मैंने। और जो टाइम लिमिट था इधर वो था अनलिमिटेड, ठीक है, कोई टाइम क्लॉक के साथ हम लोगों ने नहीं खेला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने व्हाइट से यहाँ पर स्टार्ट किया D4 जो मैं यूजुअली खेलता हूँ, फिर आया C5, तो ये जाता है बेनोनी में, बट मैंने खेला C4, ठीक है। यूजुअली मैं D5 खेलता हूँ, बट मैंने सोचा चलो कि मुझे कोई प्रॉपर ओपनिंग यहाँ पर नहीं खेलना है, तो पॉन टेक्स क्वीन टेक्स। अच्छा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप प्रॉपर ओपनिंग नहीं खेल सकते, खेल सकते हो, बस लैंग्वेज ओपनिंग से हमको अलर्ट रहना है। बट मैंने सोचा कि चलो मैं कोई ओपनिंग ही नहीं खेलता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर आया नाइट C6, मैंने क्वीन वापस ले लिया, फिर पॉन टू E6, फिर आया नाइट टू F3, और फिर उसके बाद कंटिन्यू हुआ नॉर्मल पॉन D5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, पॉन टू E3, ठीक है। कभी भी याद रखो, अगर आपका एक सेंटर पॉन एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक सेकेंड पॉन हमने एक स्टेप तो भी सेंटर में रखना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू हुआ सेकेंड नाइट का डेवलपमेंट, अभी हम दोनों के दोनों नाइट्स डेवलप्ड है, तो ओपनिंग प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बिशप से उसने पिन किया था, मैंने किया अनपिन, कैसलिंग हुआ, पॉन पुश टू अटैक द बिशप, बिशप गया पीछे। अब मैंने मेरा सेकंड बिशप भी डेवलप किया है, उसने भी किया है, मैंने भी कैसलिंग कर लिया। उसने नाइट से अटैक किया इस नाइट पर इस पिन को यूज करने के लिए, बट मैंने बस सिंपली बिशप को पीछे लिया है। तो उसने उसका बिशप पीछे लिया, सो आई जस्ट एक्सचेंज द नाइट्स। फिर बिशप यहाँ गया इस पॉन पर प्रेशर पुट करने के लिए, ठीक है। तो बिशप उसने खेला। अभी देखो, नाइट पॉन क्वीन ये तीनों इस सिंगल आइसोलेटेड पॉन को बचा रहे हैं, ओके। और ये आइसोलेटेड पॉन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा उसके लिए वीकनेस है, तो मैं उसी को टारगेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो मैंने कंटिन्यू किया, पहले रुक C1, फिर उसका आया रुक C8, बिशप मैंने लिया पीछे ताकि मेरा क्वीन इस पर अटैक करे, बट उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। क्वीन D6 से अभी मुझे यहाँ पे अलर्ट रहना है कि मेरा पॉन ना चला जाए, सो सिंपली पुशिंग द पॉन। अब इसका एक और एडवांटेज है कि मुझे अभी बैक रैंक चेकमेट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी मैं मेरा किंग यहाँ पर खेल सकता हूँ इन द एंड स्टेज ऑफ द गेम। और हाँ, बैक रैंक चेकमेट्स के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, वरना टाइम पर ना गड़बड़ हो जाती है। सो कंटिन्यू हुआ क्वीन टू E6, फिर मैंने नाइट पीछे लिया क्योंकि मुझे नाइट को यहाँ लेकर जाना था। उसने बिशप से पिन किया मेरे नाइट को, तो मैंने पहले दूसरा बिशप खेला। सो उसने नाइट खेला, मैंने एक्सचेंज किया बिशप इनटू नाइट। और ये इंपॉर्टेंट था, ये देखो ये नाइट बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो मुझे इसको बिशप से एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी मैंने पिन को हटा दिया, रुक को खेल दिया है, ठीक है। ये रुक अभी क्वीन पर अटैक कर रहा है, तो सिंपली मैंने नाइट को बीच में रख दिया है। अभी आप बोलोगे कि अभी तो वो नाइट पिन से हटा था, अभी वापस पिन में रख दिया, बट ठीक है, लाइक कोई बेटर मूव मुझे मिला नहीं था इधर। तो उसने क्वीन मूव किया, मैंने क्वीन से अटैक किया बिशप पर, अभी क्वीन ये सब यहाँ पर टारगेट हो रहा है। बिशप गया पीछे, मैंने क्वीन को पीछे लिया, बिशप से क्वीन पर अटैक, ठीक है, रुक के सपोर्ट से, पॉन पुश टू अटैक द बिशप। अब बिशप यहाँ के सेटल हो चुका है, मैंने खेला क्वीन, पॉन पुश, ठीक है, नाइट को लिया पीछे ताकि एक्सचेंजेस हो पाए। और ये मेरा ना बहुत ही प्लान रहता है, लाइक अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो, मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है। नहीं तो आप लाइक वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि किस तरह से हमको प्लानिंग करनी चाहिए, और मैं खुद किस तरीके से प्लानिंग करता हूँ। मुझे एक्सचेंजेस करना बहुत पसंद है। एंड गेम मेरा इस वजह से लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है,
तो यहाँ कंटिन्यू हुआ विथ पॉन पुश, फिर नाइट को पीछे लिया क्योंकि मैं क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहा हूँ, उसने नहीं किया तो मैंने रुक एक्सचेंज किया। अब सेकंड रुक भी एक्सचेंज हो गया, तो जितना एक्सचेंज हो रहा है उतना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक फिर भी गेम मैं कहूँगा इक्वल ही है। यहाँ पे आया चेक, सेकंड चेक, और यहाँ उसने ही क्वीन का एक्सचेंज अलाउ कर दिया। मुझे तो यही चाहिए था। अभी नाइट टू अटैक द बिशप, अभी मैंने इसको किल किया, तो यहाँ एक ये बहुत ही वीक पॉन बन चुका है, और मैं रेडी था कि किंग से मैं इस पॉन को स्टॉप कर पाऊंगा इजीली। सो किंग F1 ये ओनली मूव था। फिर किंग टू E1, ये कंप्यूटर बार बार ग्रेट मूव बता रहा है, बट आई थिंक मैं कंसिडर करता हूँ कि यही एक मूव अवेलेबल होता था मेरे पास। तो किंग टू D2, अभी चेक देकर एक पॉन अभी मेरे पास है एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी मुझे स्लो खेलना है, स्लो एंड स्टडी। देखो सारे पॉन्स मेरे थर्ड रैंक पर है। ओके, कंटिन्यू विथ पॉन पुश, मैंने पॉन पुश किया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, उसने खेला किंग टू D5, मैं इसी का वेट कर रहा था ताकि मैं पॉन पुश चेक के साथ दे पाऊँ। और फिर ना उसने किंग खेला, आई थॉट कि वो एक्सचेंज करेगा, बट यहाँ मेरे पास पास्ट पॉन बन जाएगा और उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पॉन एक्सचेंज, अब मेरा किंग आ चुका है अंदर, उसने पॉन पुश किया, और मैंने एक चीज कैलकुलेट कर ली थी कि उसको क्या खेलना है। तो उसको खेलना है पॉन पुश, और ऐसे एक्सचेंज होने के बाद उसको किंग को लेकर आना है, ये उसका प्लान था। अभी यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था टू कैलकुलेट। मेरे दिमाग में था पॉन पुश चेक, बट आफ्टर पॉन टेक वो खेलेगा किंग, और फिर अगर मैं किंग खेलूँ भी तो यहाँ पर आएगा मेरा किंग, और फिर ये टेक टेक, और फिर मेरा किंग हटेगा, और लाइक वो फिर पॉन को मारेगा, फिर मेरा पॉन पुश होगा, वो हटेगा ना समवे, फिर और पॉन पुश होगा। तो मुझे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ होने के चांस है, तो मैंने डायरेक्टली पहले किंग खेल दिया, ठीक है, और उसको अलाउ किया पॉन पुश। अभी मेरे दिमाग में और एक प्लान था कि मैं डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ क्या, लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग, तो उससे उसके पॉन्स ब्लॉक हो जाएंगे, बट नहीं, उसका किंग एनीवे इधर आने वाला है, तो फिर उसके पास यहाँ दो पॉन्स रह गए ना, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। एक पॉन तो थोड़ा हैंडल हो जाता है, तो मैंने किया पॉन का एक्सचेंज जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। शायद वो मूव भी वर्क कर रहा था, चांसेस तो थे, बट मैंने सोचा कि चलो सेफ खेलते हैं थोड़ा, क्योंकि हम जीत ही रहे तो क्यों मतलब अननेसेसरी रिस्क लेना है। तो उसने खेला किंग, अभी मैंने किंग इधर खेला, और उसने देखो स्मार्टली किंग को यहाँ खेला, उसने मूव वेस्ट नहीं किया इस पॉन को किल करने में, वो डायरेक्टली इसके लिए जा रहा है। तो ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉट, मैं तो ये तो बोल सकता हूँ। तो मैंने किया पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन पुश, बन गया हमारा क्वीन, क्वीन को रख दिया इधर, अभी तो ये पॉन कैसे ही नहीं आगे जाएगा। और फिर यहाँ से तो गेम बहुत ही सिंपल था, सिंपली मैं मेरे किंग को लेकर आया। हाँ, उसने उसके चेकमेट तक खेला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अभी क्वीन से उसको कर दिया है लॉक, ठीक है। अभी किंग को सिंपली खेल कर ये हो गया है चेकमेट, और मुझे इसके लिए लगे 70 मूव्स। 70 मूव्स में मैंने कर दिया डुओलिंगो को चेकमेट। ओके, अभी मुझे आप लोग भी खेलना डुओलिंगो के अगेंस्ट, और अगर आपने खेला है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना आपको कैसा लगा। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, chess.com ने इसका रेटिंग 1 दिया हुआ है ना। इसका रेटिंग कैसे ही 1 नहीं है आप खेलोगे आपको समझ जाएगा। अभी आपने गेम भी देखा, आपको आई थिंक आइडिया लगा होगा कि 1 तो रेटिंग नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा।